एक दिन छत्रपति संभाजी महाराज से सरसेनापति हंबीरराव मोहिते ने कहा, शंभूराजे, अपने स्वराज के लोग दिन ब दिन बदलते जा रहे। वतन के छोटे छोटे टुकड़े के लिए अच्छे अच्छे लोग स्वराज को बेईमान होते जा रहे। देखो ना, वो कान्होजी शिर्के, गनोजी शिर्के, आरसो जी औरंगजेब को जाके मिले। इतने साल वफादारी से न्याय देने वाले खुद काजी हैदर भी हमें गद्दार होकर औरंगजेब को जाके मिले। संभाजी महाराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मामा साहब, दिन बहुत बदलते जा रहे, बड़ा कठिन समय आया है। हंबीरराव ने कहा, पर महाराज, इसको कैसे रोका जाए, इसका विचार करना जरूरी है। उधर औरंगजेब वतन की खिरापत बांटता जा रहा है, इसलिए हमारे भी आदमी उसकी तरफ जा रहे हैं। क्या हम नहीं दे सकते किसी को वतन? ऐसा कैसा हो सकता है हंबीर मामा? वतन के जरिए स्वराज के टुकड़े हम कदापि नहीं करेंगे, ऐसा वचन हमने हमारे पिताजी को दिया था। हमारे पिताश्री छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का पावित्र्य हमें रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, हमारा स्वराज एक पवित्र मंदिर जैसा है। अगर स्वयं भगवान भी आए ना स्वराज का वतन मांगने के लिए, फिर भी उन्हें इनकार करो। और बोलते बोलते संभाजी राजा ने यूं ही मजाक करते हुए कहा, मामा साहब, आपको कब से प्यास लगी है वतन की? क्या आप भी वतन के लिए तरस रहे हो? संभाजी राजा का यह मजाक भरा सवाल स्वाभिमानी हंबीरराव के कलेजे को चीरता गया। वो एकाएक उठ के खड़े हो गए। ऐसे अवस्था में भी वो मुस्कुराते हुए बोले, शंभूराजे, क्या समझते हो अपने मामा को? हाँ, मुझे स्वराज का वतन मिले इसलिए पूरी जिंदगी भर स्वराज की, शिवराय की आपकी सेवा कर रहा हूं। देखते देखते हंबीरराव का चेहरा अपमान से काला पीला हुआ। अपमान के डंक से उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वो आगे कहने लगे, शंभूराजे, हमें अगर राजपद की प्यास रहती ना, तो हमारे सगे भांजे राजाराम को रायगढ़ का तख्त देकर आधे स्वराज के हम कब के मालिक बन जाते थे। शंभूराजे आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, मामा साहब, हमने आपसे यूं ही हंसते हंसते कहा, हम आपसे मजाक करना चाहते थे मामा साहब। हंबीरराव आगे कहने लगे, हमारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए उस औरंगजेब के दूत भी आए थे हमारे यहाँ। कहने लगे, हमारे औरंगजेब बादशाह की इच्छा है कि आप हमें शामिल हो जाओ, तुम्हारे संभाजी राजा को मारने की हमें मदद करो, आपको रायगढ़ का राजा बना देंगे। तब हमने गुस्से में आकर उन दूतों को अपमानित करके उनकी दाढ़ी मूंछें निकालकर उन्हें वापस भगा दिया। पर शंभूराजे, आपने आज तो हमारी बहुत ही अच्छी कीमत की। वाह शंभूराजे, वाह। हंबीर मामा की आंखें नम हो गई। वो वहां से निराश होकर चले गए। उस जरा से विवाद से रायगढ़ का तो पूरा रंग ही बदल गया था। जो हुआ सो बहुत बुरा हुआ था। राजा और सेनापति की बेबनाव से अच्छे अच्छे राज्य नष्ट हो जाते हैं। येसुबाई ने कहा, महाराज, ऐसा क्यों किया आपने? क्या जरूरत थी आपको ऐसा कहने की? चलो महाराज, उठो, आप खुद जाके उनसे माफी मांगो। लेकिन यसु, हमने ऐसा क्या कहा? हम बस उनके साथ थोड़ी मजाक करना चाहते थे। संभाजी राजा ने रात का भोजन भी ग्रहण नहीं किया। रात भर ऐसे ही तड़पते रहे। सुबह हो गई। येसुबाई संभाजी राजा के सामने खड़ी हो गई। उनके मन का गुस्सा उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। महाराज, बस हो गया ये सब। क्या कर रहे हो आप? आप उम्र से छोटे हो, वो मामा है आपके, जाके माफी मांगो उनसे। आपको पता है, हंबीर मामा ने भोजन ही नहीं, पानी तक ग्रहण नहीं किया रात भर से। ऐसा सुनते ही संभाजी राजा अचानक से खड़े हो गए। उनकी आंखें भर आई। क्या बात कर रही हो येसु? ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमारे हंबीर मामा ने ऐसा क्यों करना चाहिए? अपना गुस्सा भोजन पानी पर क्यों निकाल रहे हैं वो? हमारे पिता शिवाजी महाराज के पश्चात हमारे सर पर किसी का छत्र है? उन्हीं का ही। शंभूराजा और येसुबाई जल्दी से हंबीरराव मोहिते को मिलने जा रहे थे। उतने में खुद हंबीर मामा ही उनके सामने खड़े हो गए। वो खुद ही महाराज को मिलने आए थे। हंबीर मामा कुछ बोलने से पहले ही शंभूराजा ने हंबीर मामा के पांव पकड़े और रोने लगे, मामा साहब, हमें माफ कर दो। हमने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था आपको। हंबीर मामा की भी आंखें भर आई। उठो महाराज, आप स्वराज के छत्रपति हो, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। और ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने भोजन क्यों ग्रहण नहीं किया अभी तक? हमारा छोड़ो मामा, आप भी तो भूखे हो ना। ऐसा मत करो मामा, आपकी हमें बहुत जरूरत है। इसके बाद हमसे ऐसा मत रूठो मामा। अगर हमसे कोई गलती हो गई ना, तो हमारा कान पकड़ो, हमें सजा दो, हमें मारो मामा, आपको पूरा हक है। लेकिन आप हमसे दूर मत जाओ मामा, दूर मत जाओ।